हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ 10th क्लास का गणित का सीरीज, जिसमें केवल एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं इतना दावा करता हूँ कि आज आज का जो टेस्ट सीरीज चलने वाला है, इसमें से आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए और वही क्वेश्चन ना सेम टू सेम आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर सेम टू सेम नहीं मिला तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं सीरीज को। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन है कि दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 2। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। तो ये दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। दोस्तों, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं, तो पाई तो अपरिमेय होता है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। बी नंबर √7 भी अपरिमेय होता है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर भी अपरिमेय दिया हुआ है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कर अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय पूछ रहा है ये। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, यहाँ 3 दिया तो 3 हो जाएगा, और इंटू √75 का मान निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा दोस्तों 50 25 25 75 5√3। फिर दोस्तों, वैसे 48 का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 4√16 4√3 हो जाएगा। तो दोस्तों, √3 से √3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 15/4। तो दोस्तों 15/4 आ गया, तो 15/4 p/q के रूप में लिखा गया है। तो 15/4 है वो परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। इसके आगे दोस्तों देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों, यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन चेक करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जिस भी चर मान का जो घात है वो क्या होना चाहिए, तो इसका घात जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। जो चर का घात है दोस्तों, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या होगा तो वही बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी चर का मान, जैसे यहाँ x चर है, तो इसके पावर में माइनस में कोई संख्या नहीं होना चाहिए, माइनस में कोई भी संख्या वो नहीं होना चाहिए, या ये बट्टा में नहीं होना चाहिए दोस्तों, या जो इसके पावर में है वो रूट में नहीं होना चाहिए कुछ भी। बस दोस्तों, क्या देखना है कि जो x है, यानी जो भी चर मान रहेगा उसके ना पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वाला तो हो जाएगा आपका बहुपद। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बी नंबर भी ऑप्शन सही नहीं होगा दोस्तों, और डी नंबर भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर ये सारे के सारे बहुपद है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/(x−1) हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। फिर इसके आगे देखिए आप लोग, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से निकालना है। तो दोस्तों, इसका तो आप लोग फॉर्मूला जानते ही हैं कि 4 नंबर जो बनेगा, इसका हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो दोस्तों, ये 15 का जो स्क्वायर होगा हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो दोस्तों, इसको अगर प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 17 इकाई। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17 इकाई। दोस्तों, इसमें ए नंबर में 10 इकाई दिया है, बी नंबर में 8 इकाई दिया है, सी नंबर 5 इकाई, यानी 17 हम लोग का आ रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा होगा, यानी दो कोई भी लगातार विषम संख्या ले लीजिए दोस्तों, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार। उसका न कह रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, यानी मौसा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों,
कोई भी आप लोग दो क्रमागत विषम संख्या लेंगे, वो चाहे 3 5 हो या 1 3 हो या दोस्तों 7 और 9 हो, तो उसका एचसीएफ ना हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यही क्वेश्चन अगर पूछता दोस्तों कि अगर दो क्रमागत सम संख्या का मौसा क्या होगा, तो सम संख्या जैसे 2 और 4 हो गया, या 4 या 6 हो गया, या 12 या 14 हो गया। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ विषम संख्या की जगह सम संख्या होता तो आंसर आपका आता 2, लेकिन वही विषम संख्या है यहाँ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 होगा दोस्तों। इसके आगे आइए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 5 के पावर 2, y बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, तब मौसा क्या होगा दोस्तों, इसका पूछ रहा है मौसा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, मौसा वही होता है अंक जो दोनों में कॉमन होगा। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है एक 2 के पावर 2 और एक मिल रहा है 3, यानी दोस्तों 2 के पावर 2 का मान हो जाएगा 4, 4 और 3 में गुना करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 12, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 12। फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है एक्स और वाई का मान दिया हुआ है, मौसा पूछ रहा है, तो मौसा वही होता है दोस्तों जो दोनों में कॉमन होता है। तो देख लीजिए दोनों में 2 के पावर 2 था तो वो लिख दिए, दोनों में एगो 3 है कॉमन तो 3 लिख दिए, तो 2 के पावर 2 का मान हो जाएगा दोस्तों 4, 4 और 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। इसके आगे देखिए दोस्तों दिया है 7 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूट होगा। दोस्तों किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी किस जिसमें भी हम लोग q में कोई भी संख्या q के स्थान पे कोई भी संख्या रखें तो उसका मान 0 आना, सॉरी उसका मान विषम संख्या आना चाहिए। ये जो दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि q के स्थान पे ना कोई भी संख्या रखे तो उसका मान विषम संख्या आना चाहिए, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे यहाँ पे आप q के स्थान पे कुछ भी रखिए, 2 रखिए तो 2 दूना 4 और 1 5 हो गया विषम, या 1 रखिए तो 1 और 2 में गुना करेंगे तो 2, 2 और 1 3 हो गया विषम, यानी इस वाले पूर्णांक में आप लोग q का मान कुछ भी रखेंगे तो उसका मान विषम पूर्णांक ही आएगा, इसलिए दोस्तों 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 8 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है। दोस्तों इसमें बताना है कि रैखिक बहुपद नहीं है, तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं दोस्तों जिसका ना घात 1 हो। तो देख लीजिए किसका घात 1 नहीं है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका घात 3 दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है वही रैखिक बहुपद नहीं होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है उसमें दिया 51 48 45 से लेकर 6 तक नंबर दिया है, यह सीरीज है में पदों की संख्या निकालना है। दोस्तों इसमें ना पदों की संख्या निकालना है। दोस्तों आपको तो पता है पदों की संख्या निकालने का ये जो फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इस फॉर्मूला से दोस्तों आप आसानी से पदों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों इस फॉर्मूला पे हम सबका मान रख देते हैं, तो दोस्तों यहाँ an का यानी अंतिम पद 6 दिया है तो 6 हो जाएगा बराबर a का मान दोस्तों 51 है प्लस n माइनस 1 और इंटू d का मान है दोस्तों 48 में से 51 घटाएंगे माइनस 3 आएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों ये जो 6 है ये 51 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, दोस्तों 51 में से 6 घटेगा हो जाएगा 45, यहाँ 45 हो गया दोस्तों, वो भी माइनस में होगा और ये आ जाएगा इधर बट्टा में -3 बराबर बच जाएगा n माइनस 1। दोस्तों माइनस से माइनस कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, यानी n का मान दोस्तों आ जाएगा 16। इस वाले सीरीज में पदों की संख्या कितना होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। इसके बाद देखिए जो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। इसका मूल होंगे ए नंबर दिया वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ने इसमें विवेचक का मान निकालेंगे कि 0 से छोटा आ रहा है कि 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 के बराबर आ रहा है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में ना विवेचक का मान निकालिए, डी का मान निकालिए, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो दोस्तों इसमें सबका मान रखेंगे, दोस्तों b का मान दिया है 6 माइनस 6 तो माइनस 6 का स्क्वायर और -4 गुने a का मान है दोस्तों 2 और गुने c का मान है 3।
दोस्तों -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस चलिए 12, 12 दूना 24 आ रहा है दोस्तों, माइनस करने पे 12 आ जाएगा, तो 12 आ रहा है दोस्तों, यानी डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है। जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, तो उसका दोस्तों जो प्रकृति होता है, मूल की प्रकृति होता है, वो हो जाएगा वास्तविक और असमान। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और असमान। देखिए दोस्तों इसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है √2, √8, √18, √32 का पदांतर क्या होगा, यानी इसमें कॉमन डिफरेंस का मान पूछ रहा है दोस्तों। जो कॉमन डिफरेंस होता है सीक डी का मान इसमें क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे या तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिए सबसे लास्ट वाला जो दिया है √32, और उसमें से ना हम घटाते हैं, माइनस करते हैं √18 को। तो दोस्तों 32 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 4√2, -18 का हो जाएगा दोस्तों 3√2, यानी यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा √2। इसके बाद दोस्तों आइए एक और चेक कर लेते हैं, √18 में से घटाते हैं, √18 में से घटाते हैं दोस्तों √8 को, तो इसका 18 का जो वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों वो हो जाएगा 3 3 का 9, 9 दूना 18, यानी 3√2 माइनस इसका हो जाएगा 2√2, तो ये भी घटाने पे आ रहा है दोस्तों √2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √2। इसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं जो क्वेश्चन 12 नंबर है दोस्तों। 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि यदि tan 35 इंटू tan 55 बराबर sin a, तो a का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले ना इस दोनों में से किसी एक को कॉट में चेंज कर देते हैं, उसके बाद sin a के बराबर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए ये tan 35 दिया है तो tan 35 कर देते हैं दोस्तों, और इंटू tan 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan 90 माइनस कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो 35। दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं tan 90 माइनस 35 55 के लिए बराबर ये हो जाएगा आपका sin a। इसके आगे देखिए दोस्तों जो tan 35 है, तो tan 35 को tan 35 ही छोड़ देंगे। इसके बाद इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों cot थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों cot 35 बराबर ये हो जाएगा sin a। और दोस्तों हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो दोस्तों ये बन जाएगा 1, ये दोस्तों हो जाएगा 1, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो दोस्तों 1 बराबर हो जाएगा ये sin a। इसके आगे दोस्तों देखिए साइन ए बराबर, और आप लोगों को पता है साइन में 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी यहाँ साइन 1 के जगह लिख सकते हैं साइन 90। तो दोस्तों साइन 90 यहाँ से साइन कट जाएगा, तो ए बराबर बच जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो दोस्तों प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का माध्य बताना है, वो भी सम। तो दोस्तों ये 2 से शुरू होगा, और 2 से शुरू होगा तो 2 4, और ये कहां तक आ जाएगा दोस्तों, तो 20 तक आएगा। दोस्तों 2 से 20 तक जाएगा, तो 2 से लेकर 20 तक आप ना सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएगा दोस्तों 110, 110 आएगा दोस्तों। और ये माध्य निकालना है, इसलिए टोटल कितना संख्या है 10, तो 10 से भाग करेंगे तो दोस्तों 1 0 से 1 0 कटेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। इसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो ये दोस्तों आप सबको भी पता होगा कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे दोस्तों क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो वह चक्कर में चलेगा। दोस्तों इसको निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, जो इसका परिधि का मान निकाल देंगे, जो इसका परिधि आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, यहाँ 2 है तो 2 गुने पाई का मान 22/7, और गुने आर का मान दोस्तों हो जाएगा ये 35/44 मीटर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या है 35/44 मीटर, तो वही आर की जगह रख देंगे। दोस्तों ये 22 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर। इसके आगे दोस्तों जो 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है tan थीटा बराबर √3, जानते हैं कि tan में कितना का मान √3 होता है, तो tan में होता है 60 डिग्री का मान √3 होता है दोस्तों। tan में 60 का मान होता है √3, तो tan से tan कट जाएगा,
दोस्तों थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। इसके बाद आइए दोस्तों जो 17 नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग क्या होगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में ना शून्यकों का योग निकालना है, तो इसका तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला आता है -b/a। तो दोस्तों इसमें b का मान दिया है -5, तो माइनस और -5 और बट्टा हो जाएगा दोस्तों a का मान दिया है 3। तो दोस्तों ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 5/3 इसका आंसर आएगा दोस्तों, यानी 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/3। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है अब 17 नंबर, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को कैसा होना चाहिए। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्जी। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्जी होना चाहिए तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, इसका लाल रंग का बेगम होने की प्रायिकता क्या होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ताश की पूरे गड्डी में लाल लाल रंग के 2 बेगम होता है दोस्तों। इसका हो जाएगा 2 और बट्टा टोटल होता है दोस्तों पत्तों की संख्या 52, तो 2/52 इसको कटाएंगे दोस्तों 26, यानी इसका 1/26 यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। दोस्तों इसको फिर से बता दे कि जो बेगम की संख्या होता है लाल रंग का वो ताश के पत्तों में 2 होता है दोस्तों, तो 2 ऊपर हो जाएगा और टोटल ताश की गद्दी में कितने पत्ते होते हैं 52, 2/52 ये 2 से कटेगा 26 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/26। इसके बाद दोस्तों जो 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एपी में नहीं है। दोस्तों यहाँ पे दिया है एपी में नहीं है, तो सबको चेक करेंगे दोस्तों बारी बारी से। तो 4 में से 2 घटेगा 2, यहाँ ना डी का मान यानी सार्व अंतर आ रहा है 2 दोस्तों, तो ये सब है एपी में, तो ये नहीं होगा आंसर। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3-3 का अंतर है, तो ये भी एपी में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि एपी में नहीं है, नहीं वाले को चुनना है ना, तो ये भी है ये भी है, तो ये तो आंसर होगा नहीं इसका। और सी नंबर है, यहाँ देखिए यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 4 का, यहाँ अंतर हो जा रहा है दोस्तों 8 का, इसलिए इसका इस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। इसके आगे दोस्तों देखिए जो 20 नंबर क्वेश्चन है, √16 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों √16 का वर्गमूल पूछा है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 होगा इसका आंसर, क्योंकि √16 का पहले मान निकालेंगे दोस्तों, तो √16 का जो मान है वो आएगा 4 और फिर इस 4 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों 2। फिर से इसको देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन √16 का वर्गमूल पूछा है, √16 का मान हो जाएगा 4 और फिर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 2। तो दोस्तों आइए ये जो क्वेश्चन था वो 10th क्लास का एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इतना दावा करता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना वो फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि मैं रोज ऐसा सीरीज लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।